आइए दोस्तों शुरू करते हैं नवंबर 2025 का प्रतियोगिता दर्पण करंट अफेयर्स। देखिए पहला टॉपिक है अखिल भारतीय रैंकिंग 2025। ये जारी हो गया है और ये सितंबर 2025 में जारी हुआ 10वां रिपोर्ट था। इस बार अखिल भारतीय शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग में प्रथम बार 2016 में जारी किया गया था और यह 17 श्रेणियों में जारी होता है, जैसे ओवरऑल श्रेणी और विश्वविद्यालय रैंकिंग श्रेणी। तो ओवरऑल में प्रथम स्थान पर कौन आया है? आईआईटी मद्रास आया है। यह लगातार 7वीं बार प्रथम स्थान पर आया है ओवरऑल में। जबकि दूसरा स्थान पर है आईएससी बेंगलुरु और एम्स का स्थान है 8वां स्थान है। और विश्वविद्यालय रैंकिंग में भारत का प्रथम स्थान पर कौन सा संस्थान है? तो आईएससी बेंगलुरु है। यही बेंगलुरु आईएससी जो ओवरऑल श्रेणी में दूसरा स्थान पर था। जबकि दूसरा स्थान पर विश्वविद्यालय रैंकिंग जेएनयू है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। और तीसरा स्थान पर है मणिपाल उच्च शिक्षा अकादमी मणिपाल। तो ये हो गए शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग। प्रथम स्थान पर मद्रास ओवरऑल में और आईआईसी बेंगलुरु विश्वविद्यालय रैंकिंग में। और वहीं 2026 का क्यूएस रैंकिंग जो जारी हुआ है, इसमें विश्व के 359 संस्थान शामिल हैं, जिसमें से भारत के कुल 14 संस्थान शामिल हैं 359 में। यह क्यूएस रैंकिंग है 2026 का। वहीं शीर्ष 100 प्रबंधन संस्थानों में भारत के 3 प्रबंधन संस्थान शामिल हुए हैं, जैसे आईआईएम बेंगलुरु, इसे विश्व में 52वां स्थान मिला है, जबकि भारत में यह प्रथम स्थान पर है प्रबंधन श्रेणी में। और दूसरा स्थान पर है आईआईएम अहमदाबाद, इसे विश्व में 58वां स्थान मिला है 58। जबकि तीसरे स्थान पर भारत में है आईआईएम कोलकाता, जिसे विश्व में 64वां स्थान मिला है। तो ये प्रबंधन श्रेणी में विश्व के शीर्ष 100 प्रबंधन श्रेणी में भारत के कितने संस्थान? 3 संस्थान शामिल। प्रथम स्थान पर बेंगलुरु, दूसरा अहमदाबाद, तीसरा कोलकाता का प्रबंधन संस्थान। जबकि विश्व में बेंगलुरु का 52वां स्थान और अहमदाबाद का 58वां स्थान और आईआईएम प्रबंधन संस्थान कोलकाता का 64वां स्थान। वहीं विश्व में प्रथम स्थान पर देखें तो अमेरिका का ही है, प्रथम द्वितीय और तीसरा तीनों, जैसे पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। और तीसरा है आईएमटी अमेरिका का। नेक्स्ट है नए उपराष्ट्रपति। अभी हाल ही में उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ है, तो एनडीए उम्मीदवार जीत गए हैं सीपी राधाकृष्णन। ये बन गए हैं, वे उपराष्ट्रपति बने हैं। और कार्यकाल क्रम में देखें तो ये 17वें उपराष्ट्रपति हैं भारत के। और विपक्षी उम्मीदवार थे सुदर्शन रेड्डी, जिन्हें 300 मत मिला और ये विपक्षी के उम्मीदवार थे, हार गए हैं। और 452 मतों के साथ सीपी राधाकृष्णन भारत के 15वें उपराष्ट्रपति बन गए हैं। कार्यकाल के क्रम में 17वें बने हैं। मतदान हुआ था 9 सितंबर 2025 को और शपथ ग्रहण किया है 12 सितंबर 2025 को उपराष्ट्रपति ने। और निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य थे? 788 सदस्य थे, जिसमें 7 सीट खाली था। लोकसभा के 1 सीट और राज्यसभा के 6 सीट खाली थे। कुल 787 सीट पर चुनाव हुआ है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में दोनों सदनों के सदस्य भाग लेते हैं। इसमें कुल मतदान हुआ था 767 मतदान हुआ और इसमें 15 अवैध मतदान थे और कुल वैध मतदान 752 पड़े। तो पूछा जाएगा हाल ही में उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ है, इसमें सीपी राधाकृष्णन को कितना मत मिला? 452 मिला। और कितने वैध मत डाले गए? 752 डाले गए। जबकि 788 पर चुनाव हुआ था। इसमें कौन कौन सी पार्टी तटस्थ रही हैं जो कि उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन के चुनाव में वोट नहीं किए हैं? तो बीजू जनता दल और अकाली दल और भारत राष्ट्रीय समिति, ये 3 पार्टियां तटस्थ रहीं। नोट है, 2 बार उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करने वाले भारत के उपराष्ट्रपति हैं सर्वप्रथम सीपी राधाकृष्णन थे। यही डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन प्रथम उपराष्ट्रपति जो बने थे। ये 2 बार लगातार 2 कार्यकाल तक थे। और दूसरा हामिद अंसारी थे, जो लगातार 2 बार तक उपराष्ट्रपति पद पर रहे हैं। उपराष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल हैं कुछ, देख लीजिए। जैसे आर्टिकल 63 में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति का पद होगा। 63 में उपराष्ट्रपति का पद होगा और 64 में आर्टिकल अनुच्छेद 64 में राज्यसभा के वे सभापति होंगे। जबकि आर्टिकल 66 में उनका निर्वाचन होगा और आर्टिकल 67 में उनकी पदाविधि बताया गया है, उनका कार्यकाल। और वही अनुच्छेद 67 के 1 में उनका त्यागपत्र है। इसी अनुच्छेद के तहत जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति जी ने इस्तीफा दिया था और उनका शपथ होता है अनुच्छेद 69 में 69 में। और उनका 65 में वेतन, कार्य और सुरक्षा के बारे में जानकारी दी गई है। तो अनुच्छेद 65 में ये है। नेक्स्ट है आईएनएस अरावली। आईएनएस अरावली क्या है? यह नौसैनिक अड्डा है, हरियाणा के गुरुग्राम में इसका कमीशन हुआ है। पहले कमांडिंग ऑफिसर इसके बन गए हैं कैप्टन सचिन कुमार। तो कैप्टन सचिन कुमार पहले कमांडिंग ऑफिसर बन गए हैं आईएनएस अरावली के। आईएनएस अरावली क्या है? नौसैनिक अड्डा है, यह हरियाणा में गुरुग्राम में कमीशन हो गया है।
नेक्स्ट है समुद्री प्रदक्षिणा अभियान 2025। गेटवे ऑफ इंडिया बम्बई से प्रारंभ हुआ था और यह नोमा में 2600 समुद्री मील दूरी तय किया है। तीनों सेनाओं के 10 महिला भी इसमें शामिल थे। समुद्री प्रदक्षिणा अभियान कहाँ से शुरू हुआ? गेटवे ऑफ इंडिया बम्बई से, और विश्व के 4 बंदरगाह की भी यात्रा किया है। जैसे ऑस्ट्रेलिया का बंदरगाह है फ्रेमेंटल बंदरगाह, न्यूजीलैंड लिटिलटन बंदरगाह और पोर्ट स्टेनली बंदरगाह कनाडा का, और केप टाउन बंदरगाह दक्षिण अफ्रीका का। समुद्री प्रदक्षिणा अभियान के तहत इन 4 देशों के बंदरगाहों पर भी यात्रा किया गया है। नेक्स्ट है, और इसमें पूछा जाएगा कि समुद्री प्रदक्षिणा अभियान किस पोत से हुआ है? तो यह त्रिवेणी पोत से हुआ है। IASB त्रिवेणी पोत के तहत अभियान किया गया था। नेक्स्ट है, रेलवे आधारित मोबाइल नेटवर्क से अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया गया है। यह कहाँ किया गया? तो यह उड़ीसा में किया गया है। अग्नि प्राइम का रेलवे आधारित मोबाइल नेटवर्क से किया गया है, चांदीपुर उड़ीसा से किया गया है। अब भारत भी उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जो अपने रेलवे ट्रैक पर से भी मिसाइल को लॉन्च कर सकते हैं। नेक्स्ट है MiG-21। हाल ही में चर्चा में क्यों रहा? तो इसे सेवानिवृत्त कर दिया गया है, इसलिए MiG-21 चर्चा में रहा। वायुसेना का पहला सुपरसोनिक लड़ाकू विमान था MiG-21। इसे 26 सितंबर 2025 को चंडीगढ़ में विदाई दे दिया गया। अब यह सेवानिवृत्त हो गया है। वायुसेना में 1963 में शामिल हुआ था और MiG-21 का स्थान Mk-1A तेजस लेगा। चर्चा में रहा दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना हरियाणा ने शुरू किया है। यह महिलाओं को 2100 रुपया प्रति माह देगा। जिन महिलाओं का वार्षिक आय 1 लाख रुपया तक होगा, तो उन महिलाओं को 2100 रुपया प्रति माह दे रहा है हरियाणा दीनदयाल लक्ष्मी लाडो योजना के तहत। नेक्स्ट है CM महिला रोजगार योजना। ये अपना बिहार सरकार शुरू किया है। CM महिला रोजगार योजना, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, इसकी घोषणा हुआ था 29 अगस्त 2025 को और 26 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका प्रारंभ किया। इसके तहत राज्य के प्रत्येक महिला को जो स्वयं सहायता समूह में जुड़ी हुई हों, उन्हें 10,000 रुपया रोजगार प्रारंभ करने के लिए दिया जाएगा और फिर 6 माह के बाद अगर मूल्यांकन किया जाएगा कि उनका रोजगार बढ़ते क्रम में है, सही प्रगति कर रहा है, तो उन्हें अतिरिक्त 2 लाख रुपया और दिया जाएगा। तो इस तरह से 2,10,000 रुपया टोटल मिलेगा। नेक्स्ट है तीलू रौताली पुरस्कार। चर्चा में रहा तीलू रौताली पुरस्कार क्या है? तो यह उत्तराखंड से संबंधित है। 13 महिलाओं को यह पुरस्कार दिया गया है। पूछा जाएगा हाल ही में तीलू रौताली पुरस्कार 13 महिलाओं को दिया गया है, किस राज्य से संबंधित है? तो यह उत्तराखंड से संबंधित है। नेक्स्ट है पवन कुमार भीमप्पा पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। नेक्स्ट है मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम भारत आए हैं। भारत ने इन्हें $680 मिलियन का पैकेज दिया है, जिसमें $440 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट है। तो मॉरिशस के प्रधानमंत्री कौन है? नवीन चंद्र रामगुलाम, जो भारत आए थे। भारत ने इन्हें विशेष पैकेज दिया है। नेक्स्ट है नेपाल में जेएनजी आंदोलन। चर्चा में था नेपाल में जेएनजेड आंदोलन, जिसके कारण वहाँ तख्ता पलट हो गया है। तो पूछा जाएगा जेएनजेड क्या है? तो यह 1997 से 2012 के बीच जन्म लेने वाले युवा समूह से संबंधित है, जिन्हें जेएनजी कहा जाता है। लगभग 13 से 28 वर्ष के युवा इसमें आते हैं। 1997 से जो 2012 के बीच जन्म लिए हैं, उन्हें ही जेएनजेड कहा जाता है। यह नेपाल में कब हुआ था शुरू प्रदर्शन? तो यह विरोध प्रदर्शन 8 से 9 सितंबर 2025 को शुरू हुआ था। वहाँ के प्रधानमंत्री थे KP शर्मा ओली, जिन्हें इस्तीफा देना पड़ा 9 सितंबर 2025 को। 9 सितंबर 2025 को इस्तीफा दे दिया गया। उसके बाद वहां के अंतरिम प्रधानमंत्री बनाई गई हैं सुशीला कार्की। 12 सितंबर 2025 को शपथ ली। नेपाल की पहली महिला ये CGI थी, जिन्हें अब प्रधानमंत्री बनाया गया है। अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की को बनाया गया। 12 सितंबर 2025 को शपथ ली है सुशीला कार्की, और KP शर्मा ओली ने 9 सितंबर को त्यागपत्र दिया। 8/9 को आंदोलन शुरू हुआ था। इसका कारण क्या है? तो सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया गया था नेपाली सरकार द्वारा, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब आदि पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, और इसके साथ ही भ्रष्टाचार आदि का मुद्दा था। यहाँ राष्ट्रीय शोक दिवस भी मनाया गया। 17 सितंबर को 2025 को आंदोलन में शहीद हुए नेपाली युवकों के लिए राष्ट्रीय शोक दिवस 17 सितंबर 2025 को नेपाल में मनाया गया। वहाँ आंदोलन तीव्र हो चुका था और वहाँ फिर से राजशाही वापस लाने की बात की जा रही है। 17 सालों में लगभग 14 बार बदल गई है सरकार, इसलिए जेएनजेड आंदोलन यहाँ हुआ था। नेक्स्ट है फिलिस्तीन को मान्यता देने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्ताव पेश किया है। किसने पेश किया? तो हाल ही में फिलिस्तीन को मान्यता देने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्ताव पेश किया है फ्रांस ने। इसमें 142 सदस्य और 10 से पारित हो गया है। 142 सदस्यों ने वोटिंग किया है। 12 देश इसमें अनुपस्थित थे। भारत भी द्विराष्ट्र समर्थन सिद्धांत का समर्थन करता है।
तो अभी फिलिस्तीन को मान्यता देने के लिए कौन प्रस्ताव लाया था? फ्रांस लाया था। भारत भी समर्थन देता है द्विराष्ट्र सिद्धांत को। नेक्स्ट है परसिवियरेंस रोवर क्या है? ये नासा का रोवर है जिसे 2020 में प्रक्षेपित किया गया था मंगल ग्रह पर जीवन की खोज करने के लिए, और मंगल ग्रह के जेरो क्रेटर पर उतरा था यह। नेक्स्ट है फोन कॉल विवाद के कारण थाईलैंड के अदालत ने वहाँ के प्रधानमंत्री को बर्खास्त कर दिया है। वहाँ के प्रधानमंत्री कौन थे? शिनवात्रा थे। अब वहाँ के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बन गए हैं फुमथाम बेचाचाई। तो थाईलैंड के फुमथाम बेचाचाई कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने, जबकि अभी वर्तमान प्रधानमंत्री बन गए हैं चारनवीराकुलम बन गए हैं। चारनवीराकुल थाईलैंड के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट है भारत में आर्थिक विकास की दर 2025-26 में पहली तिमाही में 2025-26 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7.8% रहा, जो कि बहुत है। अप्रैल जून 2025-26 में स्थिर मूल्य पर जीडीपी भारत का लगभग 47 लाख करोड़ का था और वर्तमान मूल्य पर यह 86 लाख करोड़ का है। अप्रैल से जून पहली तिमाही में बताया जा रहा है। देखिए इसी तिमाही में कृषि यानी कि प्राथमिक क्षेत्र का विकास दर 2.8% था और द्वितीयक क्षेत्र का विकास दर लगभग द्वितीयक क्षेत्र में वृद्धि दर 7% था और तृतीयक क्षेत्र में 9.3% था। नेगेटिव वृद्धि दर मात्र खनन और उत्खनन क्षेत्र में था। एनएसएसओ ने 2024-25 में वृद्धि दर 6.5% बताया है। नेक्स्ट है मॉर्गन स्टैनली 2025-26 में भारत का विकास दर कितना बताया है? 6.7%, जबकि रेटिंग्स ने बताया है 6.9%, लगभग 7%। तो रेटिंग्स ने 2025-26 में भारत विकास दर 6.9% बताया और मॉर्गन स्टैनली ने ये 25-26 में 6.7% बताया है, जबकि भारत का 25-26 की पहली तिमाही में 7.8% की वृद्धि हुआ है। नेक्स्ट है विक्रम 3201। ये क्या है? तो यह स्वदेश निर्मित पहला चिप है। भारत ने अपने स्वदेश में निर्मित पहला चिप बना लिया है। इसका नाम है विक्रम 3201। यह 32 बिट वाला चिप है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा इसे विकसित किया गया है। नेक्स्ट है सेमिकॉन इंडिया 2025। सेमिकॉन इंडिया 2025 कहाँ हुआ? तो यह नई दिल्ली में हुआ है, यशोभूमि में, नई दिल्ली में। यह सितंबर 2025 में हुआ। इसका थीम था बिल्डिंग द नेक्स्ट सेमीकंडक्टर पावर हाउस। बैराबी सैरांग रेल लाइन यह कहाँ का है? तो यह मिजोरम का रेल लाइन है। यह देश के रेल नेटवर्क से जुड़ गया है। बैराबी सैरांग रेल लाइन, इसका उद्घाटन 13 सितंबर 2025 को किया गया। यह 51 किलोमीटर लंबा है। तो बस इतना याद रखिए, बैराबी सैरांग रेल लाइन कहाँ का है? तो यह मिजोरम का है, देश की रेल नेटवर्क से जुट गया है। नेक्स्ट है पीएम मित्र पार्क योजना। पीएम मित्र पार्क क्या है? यह वस्त्र उद्योग से संबंधित है। 7 पार्क का उद्देश्य है स्थापना करना, और प्रथम पार्क जो यह मध्य प्रदेश के धार में शिलान्यास किया गया है। पीएम मित्रा का उद्देश्य है, इसका फुल फॉर्म है पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अप्रूवल। ये मित्र पार्क कितना स्थापना होगा? 7 पार्क का स्थापना का उद्देश्य था और पहला का शिलान्यास मध्य प्रदेश के धार में कर दिया गया। 7 पार्क कहाँ कहाँ स्थापित होंगे? तो यह विरुधनगर तमिलनाडु में, वारंगल तेलंगाना में, नवसारी गुजरात में, कलबुर्गी कर्नाटक में, धार मध्य प्रदेश में, लखनऊ में और अमरावती में। तो यहाँ स्थापित होगा 7 पीएम मित्र पार्क। पीएम मित्र पार्क किससे संबंधित है? वस्त्र उद्योग से संबंधित है। यह मध्य प्रदेश के धार में पहला शिलान्यास हो गया है। 7 का स्थापना होगा विरुधनगर तमिलनाडु, वारंगल तेलंगाना, नवसारी गुजरात में, कलबुर्गी कर्नाटक में, धार मध्य प्रदेश, लखनऊ उत्तर प्रदेश और अमरावती महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है NSSTA स्थित है। कहाँ है NSSTA? यह ग्रेटर नोएडा में है। NSSTA क्या है? तो यह नेशनल सैटेलाइट सिस्टम ट्रेनिंग एकेडमी है। यह उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में है। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन अभी कौन बन गए हैं? तो यह श्रीनिवास इंजेती बने हैं। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन श्रीनिवास इंजेती। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान दिल्ली के निदेशक कौन बन गए हैं? डॉक्टर प्रदीप कुमार प्रजापति बन गए हैं। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के निदेशक डॉक्टर प्रदीप कुमार प्रजापति बन गए हैं। नेक्स्ट है IMF के निर्देशक मंडल में नामित हो गए हैं भारतीय सदस्य उर्जित पटेल शामिल हुए हैं। तो IMF के निर्देशक मंडल में नामित हुए हैं 3 साल के लिए उर्जित पटेल 2025 से 28 के लिए। भारत के साथ साथ बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका का वे प्रतिनिधित्व करेंगे। ये 2013 से 16 तक RBI के डिप्टी गवर्नर भी थे उर्जित पटेल, और 2016 से 18 तक RBI के गवर्नर भी बने थे। 16 से 18 तक उस समय 500 एवं 1000 रुपये के नोटों का विमुद्रीकरण 9 नवंबर 2016 को किया गया था। तो पूछा जाएगा
हाल ही में किसे आईएमएफ के निदेशक मंडल में शामिल किया गया है? उर्जित पटेल को। ये भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका का भी प्रतिनिधित्व करेंगे। 2025 से 28 तक 3 साल के लिए बने हैं। ये रिजर्व बैंक के गवर्नर 2016 से 18 तक थे और 500 1000 रुपये का नोट का विमुद्रीकरण 9 नवंबर 2016 को हुआ था, उन्हीं के समय। नेक्स्ट है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 की घोषणा हो गया है। ये किसे मिलेगा? मोहनलाल विश्वनाथन नायर को। 1969 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया था प्रथम बार। दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, प्रथम बार देविका रानी को दिया गया था। इस बार 2023 का मोहनलाल विश्वनाथन नायर को मिलेगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025। 45 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया गया 2025 में। वहीं बिहार से 3 शिक्षक शामिल थे। 45 शिक्षकों में बिहार के 3 शिक्षक शामिल थे। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार कौन कौन 3 शिक्षक हैं? ये हैं कुमारी निधि जो किशनगंज की हैं, दूसरा दिलीप कुमार हैं जो सुपौल के हैं, तीसरा प्रमोद कुमार हैं जो नालंदा के हैं। 3 शिक्षकों को दिया जाएगा शिक्षक पुरस्कार। नेक्स्ट है रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2025। रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2025 कितने लोगों को दिया गया? तो 3 लोगों को दिया गया है 2025 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। एजुकेट गर्ल्स भारत को और विलानुएवा फ्लेवियानो एंटोनियो एल को दिया गया है, ये फिलीपींस के हैं। और शाहिना अली को दिया गया, ये मालदीव के हैं। तो 2025 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 3 लोगों को, 3 जिसमें एजुकेट गर्ल्स को दिया गया है संस्था, ये भारत का। विलानुएवा फ्लेवियानो एंटोनियो एल फिलीपींस इसे दिया गया, और शाहिना अली को दिया गया मालदीव के। 3 लोगों को दिया गया रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। पहली बार घोषणा 1957 में हुआ था मैग्सेसे पुरस्कार का। फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति मैग्सेसे के नाम पर दिया जाता है। यह 1958 में पहली बार दी गई थी। घोषणा हुआ था 57 में, 58 में दिया गया था। फर्स्ट प्राप्तकर्ता थे विनोबा भावे जो 1958 में मिला था। नेक्स्ट है टाइम पत्रिका का किड ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है? तेजस्वी मनोज को मिला है जो 17 वर्ष के हैं। टाइम पत्रिका का किड ऑफ द ईयर तेजस्वी मनोज को जो 17 वर्ष के हैं। नेक्स्ट है 58वां ऑस्कर पुरस्कार के लिए भारतीय फिल्म को शामिल किया गया है। होम बाउंड को शामिल किया गया है जिसके निर्देशक नीरज घेवान हैं। तो होम बाउंड को शामिल किया गया है 58वें ऑस्कर पुरस्कार के लिए। नेक्स्ट है मिस इंटरनेशनल इंडिया 2025 किसने जीता है? सिद्धू ने जीत लिया है। रूस सिद्धू नाम है, इन्होंने जीता है। 25 वर्ष से नागपुरी मॉडल हैं ये। तो मिस इंटरनेशनल इंडिया 2025 रूस सिद्धू ने जीता। चौथा तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन ये कहाँ हुआ? तो इटली के रोम में हुआ है। 12 सितंबर को हुआ चौथा तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन, जिसकी सह अध्यक्षता इटली प्लस जापान कर रहे थे। 5वां कहाँ होगा? यह तो भारत में होगा 2027 में। तो तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन चौथा इस बार कहाँ हुआ? इटली के रोम में, और इसकी अध्यक्षता 2 देश कर रहे थे। इटली के साथ साथ जापान भी कर रहा था, जबकि 2027 में होगा भारत में। तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन 5वां चेन्नई में होगा। नेक्स्ट है COP20 सम्मेलन। COP30 का सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो यह ब्राज़ील के तटीय शहर बेलेम में हुआ। COP30 यह नवंबर में हुआ 2025 में, और नवंबर में होगा। इसका विषय है नवीकरण ऊर्जा बढ़ावा देना, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करना सही से, और जलवायु वित्त पर कार्रवाई की। COP29 कहाँ हुआ था? तो बाकू में हुआ था, अरबेजान के बाकू में हुआ था। नेक्स्ट है ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम क्या है? चर्चा में रहा ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम क्या है? तो ये पर्यावरण संरक्षण से संबंधित स्वैच्छिक प्रोग्राम है। 2023 में दुबई में इसे घोषणा किया गया था। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम कब आया? 2023 में। कहाँ? दुबई में। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित स्वैच्छिक प्रोग्राम है ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। नेक्स्ट है कुछ सैन्य युद्धाभ्यास देख लेते हैं। जैसे युद्धाभ्यास मैत्री, ये किसके साथ होता है? भारत और थाईलैंड के साथ। इस बार कैमा था, यह 14वां संस्करण था। कहाँ हुआ? मेघालय के उमरोई में हुआ। 2006 में प्रारंभ हुआ था। सैन्याभ्यास मैत्री भारत और थाईलैंड के बीच उमरोई मेघालय में हुआ। युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका के साथ होता है, इसका नाम ही युद्धाभ्यास है। यह 21वां संस्करण था। यह अमेरिका के अलास्का में हुआ। तो युद्धाभ्यास कब प्रारंभ हुआ था? 2004 में। युद्धाभ्यास अमेरिका और भारत के बीच इस बार अमेरिका के अलास्का में ही हुआ है। नेक्स्ट है अमोघ क्यूरी ये भारतीय सेनाओं द्वारा थार मरुस्थल राजस्थान में किया गया है। अमोघ क्यूरी अभ्यास थार मरुस्थल राजस्थान में भारतीय सेनाओं द्वारा किया गया। नेक्स्ट है पैसिफिक रिच 2025 अभ्यास। यह बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है, सिंगापुर के चांगी नेवल बेस पर हुआ है। पैसिफिक रिच 2025 अभ्यास सिंगापुर के चांगी नेवल बेस पर, और नौसैनिक युद्ध अभ्यास है। बहुराष्ट्र इसमें बहुत देशों ने भाग लिया, जबकि भारत से INS निस्तार इसमें भाग लिया था। भारत से INS निस्तार भाग लिया था पैसिफिक रिच अभ्यास में। नेक्स्ट है प्रमुख कुछ दिवसें। जैसे राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया गया? 2025 में 1 से 7 सितंबर तक मनाया गया। हर साल पोषण सप्ताह सितंबर में ही मनाया जाता है। 1 से 7 सितंबर 2025 तक मनाया गया। और
राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है भारत में। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को, जबकि विश्व में 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। हिमालय दिवस 9 सितंबर को मनाया गया है। आत्महत्या रोकथाम दिवस 10 सितंबर को मनाया गया। विश्व शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व गेंडा दिवस 22 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 23 सितंबर को मनाया जाता है। इस बार घोषणा हुआ है, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 23 सितंबर को मनाया जा रहा है। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कुछ पुस्तकें और उनके लेखकों के नाम। जैसे पुस्तकों में ट्रूथ विथआउट एपोलॉजी किसने लिखा है? आचार्य प्रशांत जी ने लिखा है। 12 ईयर्स माय मिस्ड अप लव स्टोरी चेतन भगत ने लिखा है। 12 ईयर्स माय मिस्ड अप लव स्टोरी चेतन भगत ने लिखा है। विकसित भारत इंडिया @ 2047 किसने लिखा? आदित्य पिट्टरी ने लिखा है। आदित्य पिट्टरी। नेक्स्ट है हैप्पीनेस हैपन्स रॉबिन हिंद सिंह ने लिखा है। रॉबिन सिंह ने हैप्पीनेस हैपन्स लिखा है। और द अयोध्या एलायंस किसने लिखा है? अश्विनी साघी ने लिखा है। तो देखिए इन किताबों में सबसे ये ज़्यादा ज़रूरी है, विकसित भारत इंडिया @ 2047 आदित्य पिट्टी ने लिखा है। आदित्य पिट्टी ने इंडिया विकसित भारत @ वाला 2047। और आचार्य प्रशांत जी ने लिखा है ट्रूथ विथआउट एपोलॉजी, याद रखना है। और अयोध्या वाला द अयोध्या एलायंस अश्विन साथी इन्होंने लिखा है। नेक्स्ट है भूपेन हजारिका के जन्म शताब्दी पर 100 रुपये का स्मारक सिक्का किसने जारी किया है? मोदी जी ने जारी किया। 100 रुपये का जारी कर दिया गया है। भूपेन हजारिका का जन्म शताब्दी पर 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी कर दिया गया है। नेक्स्ट IIM अहमदाबाद प्रबंधन संस्थान देश के बाहर पहला कैंपस स्थापित करेगा। कहाँ? दुबई में स्थापित करेगा। तो भारत का पहला प्रबंधन संस्थान ये अहमदाबाद प्रबंधन संस्थान है। पहला कैंपस कहाँ स्थापित करेगा? दुबई में। IIT दिल्ली अबू धाबी में किया है और IIT मद्रास ये तंजानिया में स्थापित किया था। ये विश्वविद्यालय थे, जबकि प्रबंधन संस्थानों में दुबई में पहली बार IIM अहमदाबाद स्थापित करेगा बाहर से बाहर कैंपस। नेक्स्ट है वर्ल्ड फूड इंडिया 2025। वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 कहाँ हुआ? ये नई दिल्ली में हुआ, प्रगति मैदान में। प्रथम बार वर्ल्ड फूड इंडिया 2017 में हुआ था, इस बार दिल्ली में हुआ है प्रगति मैदान में। इसका थीम है प्रोसेसिंग फॉर प्रोस्पेरिटी। पार्टनर देश है इसमें सऊदी अरब प्लस न्यूजीलैंड 2 देश, और फोकस देश हैं जापान, UAE, रूस और वियतनाम। 4 देश फोकस देश थे फूड इंडिया में, और पार्टनर देश सऊदी अरब, न्यूजीलैंड, जबकि प्रोसेसिंग फॉर प्रोस्पेरिटी इसका थीम था। नेक्स्ट है विश्व एशिया कप का क्रिकेट 2025। तो एशिया कप जो क्रिकेट 2025 हुआ है यह UAE में हुआ था, 17वां संस्करण था। 9 से 18 सितंबर तक हुआ। कुल 8 टीमों ने भाग लिया। उप विजेता पाकिस्तान था, जबकि भारत ने जीत लिया एशिया कप। प्लेयर ऑफ द मैच किसे दिया गया? तिलक वर्मा को दिया गया। प्लेयर ऑफ द मैच तिलक वर्मा को। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द मैच किसे दिया गया? ये कुलदीप यादव को दिया गया। इन्होंने 17 विकेट लिया है। जबकि प्लेयर ऑफ द सीरीज अभिषेक शर्मा को दिया गया। इन्होंने 314 रन बनाए हैं एशिया कप में, इसलिए प्लेयर ऑफ द सीरीज अभिषेक शर्मा को दिया गया। नेक्स्ट कप 1984 से हो रहा है। भारत 9वीं बार विजेता बना है। अभी एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो यह मोहसिन नकवी हैं, जो पाकिस्तान के हैं। राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन 2025 खेल यह कहाँ हुआ? तो राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन का अहमदाबाद में हुआ है, और इसमें 31 देश शामिल हुए थे। भारत शीर्ष स्थान इसमें रहा है, पुरुषों में और महिला दोनों में। 13 पदक जीते हैं भारत ने। 4 गोल्ड, 5 सिल्वर और 3 ब्रोंज मेडल जीतकर भारत शीर्ष स्थान पर रहा है राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन खेल में। नेक्स्ट है विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2025। विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में यह जापान के टोक्यो में हुआ है, और विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 जापान के टोक्यो में हुआ। और 2027 में जो होगा 2 साल के बाद, ये चीन बीजिंग में होगा। और बुडापेस्ट हंगरी में पिछली बार हुआ था, 2 साल के बाद होता है विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप। इस बार जापान में हुआ है टोक्यो 2025 में, और 27 में चीन के बीजिंग में होगा। पिछली बार बुडापेस्ट में हुआ था। और विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में प्रथम स्थान पर अमेरिका आया है। 26 गोल्ड जीता है, नहीं 16 गोल्ड जीता है और 5 सिल्वर 5 ब्रॉन्ज मेडल, कुल 26 मेडल के साथ अमेरिका प्रथम स्थान पर। दूसरा स्थान पर कीनिया है, जो कि 7 गोल्ड मेडल जीता। और तीसरा स्थान पर कनाडा था, जो कि कुल 5 मेडल और 3 गोल्ड जीता। और भारत का स्थान 8वां था, मात्र 3 पदक जीता है, 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज जीता है। कुल मिलाकर 3 पदक ही जीता है। तो विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में भारत का स्थान 8वां। भारत ने 3 पदक जीते टोटल, 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज, गोल्ड नहीं जीता है। जबकि अमेरिका प्रथम स्थान पर 8 गोल्ड के साथ, दूसरा कीनिया था 7 गोल्ड के साथ, तीसरा कनाडा था। नेक्स्ट है विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 यह गवांगू दक्षिण कोरिया में हुआ है। भारत पुरुषों की कंपाउंड तीरंदाजी में पहली बार स्वर्ण पदक जीत लिया है। भारत प्लस फ्रांस
संयुक्त रूप से चौथे स्थान पर रहे हैं। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में दोनों एक एक मेडल जीते हैं और दूसरे दोनों चौथे स्थान पर रहे हैं। भारत और फ्रांस एक गोल्ड और एक सिल्वर जीते हैं, जबकि विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में प्रथम स्थान पर दक्षिण कोरिया है। इन्होंने 2 गोल्ड जीता है और कुल 7 मेडल जीता है। दूसरा मैक्सिको है और तीसरा स्पेन है। तो इसका आयोजन कहाँ हुआ? विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप का ग्वांगजू में, दक्षिण कोरिया में। भारत ने पहली बार पुरुषों की कंपाउंड तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीता है। भारत चौथा स्थान पर फ्रांस के साथ 2 मेडल के साथ, 1 गोल्ड 1 सिल्वर। प्रथम स्थान दक्षिण कोरिया, दूसरा मैक्सिको, तीसरा स्पेन था। नेक्स्ट है महिलाओं की ओडीआई में दूसरा सबसे तेज शतक रिकॉर्ड किसने लगाया है? तो यह स्मृति मानधना ने लगाया है। 50 गेंद में शतक लगा दिया है। ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में लगाया है। तो ओडीआई में दूसरा सबसे तेज शतक लगाने वाली महिला बन गई है स्मृति मानधना। अगस्त 2025 में आईसीसी का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार किसे दिया गया? मोहम्मद सिराज को दिया गया। जनवरी 2021 में भी इन्हें दिया गया था। तो अगस्त 2025 का आईसीसी का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मोहम्मद सिराज को, अगस्त वाला। नेक्स्ट है एशियाई हॉकी कप 2025। हाल ही में एशियाई हॉकी कप 2025 राजगीर बिहार में हुआ है। 20 अगस्त से 7 सितंबर 2025 तक हुआ। इसमें कुल 8 टीमों ने भाग लिया था। भारत ने 8वीं बार जीत लिया है एशियाई हॉकी कप और उपविजेता दक्षिण कोरिया बना है। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बन गए हॉकी के अभिषेक नैन। तो अभी एशिया हॉकी कप 2025 कहाँ हुआ? बिहार के राजगीर में। भारत ने जीत लिया एशिया का हॉकी कप, 8वीं बार जीता है। उपविजेता दक्षिण कोरिया बना है। 8 टीम भाग लिए थे और सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर जो बने हैं इसमें किम जादू बने हैं। किम जादू हियोन जो दक्षिण कोरिया के हैं सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर, जबकि सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी अभिषेक नैन बने। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन 2025। चर्चा में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ है? यह भारत में हुआ। कहाँ? बेंगलुरु में हुआ और 8 से 9 सितंबर 2025 को हुआ है। इसका थीम था वैश्विक प्रगति के लिए अंतरिक्ष का उपयोग। इसकी मेजबानी कर रहा था भारतीय उद्योग परिसंघ संस्थान प्लस इसरो प्लस इनस्पेस और NISL। ये तीनों चारों मिलके इसका मेजबानी कर रहे थे, भारतीय उद्योग परिसंघ के साथ इसरो और इनस्पेस और NSIL। नेक्स्ट है यूस्टोमा क्या है? चर्चा में रहा। यूस्टोमा एक विदेशी फूल है। ये जेंथियन परिवार का फूल है। पहली बार भारत के उड़ीसा में संबलपुर में सनातनपाली में यह फुलाया है, खिला है। पल्लास क्या है? यह एक दुर्लभ बिल्ली है। पल्लास एक दुर्लभ बिल्ली है। यह अरुणाचल में इसे देखा गया है और यह IUCN के कम चिंतनीय श्रेणी में इसे रखा गया है। शीत क्षेत्रों की जंगली बिल्ली है यह। तो चर्चा में रहा पल्लास क्या है? जंगली बिल्ली। कहाँ मिला? अरुणाचल प्रदेश में। यह IUCN के कम चिंतनीय श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट है वैश्विक जल संसाधन स्थिति रिपोर्ट 2025। वैश्विक जल संसाधन रिपोर्ट 2025 किसने जारी किया है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO ने जारी किया है वैश्विक जल संसाधन स्थिति रिपोर्ट। इसमें बताया गया है कि असामान्य ही नया सामान्य है, जल संसाधन अनिश्चित हो रहे हैं इस थीम पर। और मीठे पानी का प्रयोग अधिक कहाँ हो रहा है? कृषि में 72%। इसमें बताया गया उद्योगों में 15%, घरेलू में 13% हो रहा है। पिघलते ग्लेशियर प्लस पर्वतीय जल के महत्व पर ये उजागर करता है महत्व को। तो हाल ही में मणिपुर चिड़ियाघर ने एशियाई विशालकाय कछुआ संरक्षण प्रजनन का पहला सफल आयोजन किया। नेक्स्ट है असम सरकार से संबंधित है। हाल ही में भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल किसने लॉन्च कर दिया है? तो असम सरकार ने गिद्ध संरक्षण पोर्टल लॉन्च किया है। भारत का पहला बांस आधारित इथेनॉल संयंत्र बना दिया है गोलाघाट में। किसने बनाया? असम ने बनाया है बांस आधारित इथेनॉल संयंत्र गोलाघाट में। और विश्व बांस दिवस 18 सितंबर को मनाया जाता है। उत्पादन अंतराल रिपोर्ट 2025 IISD क्लाइमेट एनालिटिक्स द्वारा जारी किया गया है। स्टॉकहोम पर्यावरण संस्थान है यह। क्लाइमेट एनालिटिक्स द्वारा जारी किया गया उत्पादन अंतराल रिपोर्ट। इसमें 2030 तक जो औसत तापमान सीमा 1.5 डिग्री रखा गया है, उसमें भी जीवाश्म ईंधन उत्पादन में 120% वृद्धि और 2 डिग्री सेंटीग्रेड की सीमा से 77% अधिक हो गया है। तेल और गैस के उत्पादन में 2020 की तुलना में 2050 तक 75% की कमी करनी होगी। और पेरिस लक्ष्य जो 2015 में आया था उसे प्राप्त करना है तो 2040 तक कोयला से ऊर्जा उत्पादन को कम करना होगा बताया गया है। तो 2030 तक पूर्व औद्योगिक उत्पादन स्तर पर बनाए रखने के लिए 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड जो रखा गया था टेम्परेचर बनाए रखना, उसको उसमें 120% वृद्धि और जो अभी 2 डिग्री सेंटीग्रेड की सीमा है उससे 77% अधिक वृद्धि हो गया है तापमान में। तेल और गैस के उत्पादन में 2020 की तुलना में 2050 में 75% की कमी करनी होगी, तभी 2015 का जो है पेरिस लक्ष्य SDG का लक्ष्य उसे प्राप्त किया जा सकता है और 2040 तक कोयला से ऊर्जा उत्पादन को कम करना होगा। तो ये था
2025 नवंबर माह का करंट अफेयर्स। धन्यवाद दोस्तों।